हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का हमारा विषय है विडाल टेस्ट के बारे में। विडाल टेस्ट को कैसे पढ़ेंगे, विडाल टेस्ट को कैसे समझेंगे, विडाल टेस्ट को कैसे रीड करेंगे, हम कब विडाल टेस्ट को पॉजिटिव माने, कब विडाल टेस्ट में दवाइयों को चालू करें, कब दवाइयों को बंद कर दें, कैसे समझें कि विडाल टेस्ट हमारा पॉजिटिव है, कितना इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन कहीं ज़्यादा तो नहीं है, इन्फेक्शन कहीं कम तो नहीं है, इसे कैसे समझेंगे। तो इस वीडियो को पूरा समझने के लिए, विडाल टेस्ट को अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को एक एक पार्ट, एक एक सेकंड बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर इस वीडियो को आप समझना चाहते हैं, विडाल टेस्ट को स्पेशली समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना न भूलिएगा। तो विडाल टेस्ट को समझ लेते हैं। विडाल टेस्ट यहाँ पर हम कब कराते हैं? जब हमारे शरीर में टाइफाइड के सिम्टम्स हो। टाइफाइड यानी कि मोती जरा के सिम्टम्स हो। मोती जरा आम भाषा में कहा जाता है और टाइफाइड होता है जो एक अंग्रेजी वर्ड है। तो टाइफाइड जब हमें होता है उसके सिम्टम्स होते हैं। अब टाइफाइड के सिम्टम्स क्या हैं? जैसे कि सिर में दर्द होना, हल्के फुल्के हाथ पैरों में दर्द बना रहना, कभी कभार मरीज को दस्त लग जाना, इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। पीठ में दर्द हो जाना, इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। आलस रहना, ठीक है, मरीज में एनर्जी कम होना, इस तरह के सिम्टम्स जब आते हैं तो हम विडाल टेस्ट करवाते हैं। और टाइफाइड में छोटे छोटे लाल लाल दाने भी हमारे चेस्ट पर कभी कभार आ जाते हैं। तो ये विडाल जब टेस्ट हम कराते हैं तो यहाँ पर हमें ये पैरामीटर्स देखने को मिलते हैं। पॉजिटिव है, नेगेटिव है, साल्मोनेला टाइफी ओ है, टाइफी एच है, टाइफी ए एच है, बी एच है। तो ये क्या है, कैसे समझें इन्हें? तो यहाँ पर समझने के लिए देखिए कुछ चीज़ें मैं आप सभी को कॉमन बताऊंगा। जैसे साल्मोनेला टाइफी है, एक प्रकार का इन्फेक्शन होता है, एक प्रकार का कीड़ा होता है। जब ये कीड़ा हमारे शरीर में अंदर घुस जाता है तो ये हमारे शरीर में इन्फेक्शन पैदा करता है और इसके खिलाफ हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बनने लगती हैं। ठीक है, तो जो एंटीबॉडीज होती हैं वो पॉजिटिव आने लगती हैं। अब ये जो कीड़ा होता है साल्मोनेला टाइफी ओ एच ए एच बी ए, जो कीड़ा होता है ये हमारे शरीर में जाता कैसे है? जब भी हम खाना खाते हैं जो कि अनहाइजीन खाना होता है। अनहाइजीन का मतलब होता है कि साफ सुथरा खाना नहीं खाना। जब हम साफ सुथरा खाना नहीं खाएंगे तो हमारे अंदर ये साल्मोनेला टाइफी का कीड़ा जाना बहुत कॉमन हो जाता है, बहुत आसान तरीके से चला जाता है। जैसे कि गंदा पानी पीना, गंदा खाना खाना, खुला हुआ खाना खाना, मक्खियां बैठ रही हैं उस पर और अन्य प्रकार के कीड़े उस पर आके बैठ रहे हैं, उसी खाने को हम खा रहे हैं, खाना ढका हुआ नहीं है, बिना ढका हुआ खाना खाना। चूहे की एक बीमारी होती है। चूहों का अगर हम जिस पे चूहे घूम जाएं या जिस पे चूहा पेशाब कर जाए या चूहा झूठा कर जाए तो उस पर भी कई बार कई तरह के इन्फेक्शन हो जाते हैं। हालांकि चूहे से टाइफाइड नहीं होता लेकिन अन्य प्रकार के इन्फेक्शन हो जाते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, कोई भी चीज़ अगर आप खाते हैं, किसी भी प्रकार की चीज़ खाते हैं, उसे अच्छे तरीके से साफ करें, चूहों के कांटेक्ट में न रखें, मक्खियों के कांटेक्ट में न रखें या फिर किसी भी प्रकार के जानवर एनिमल्स के कांटेक्ट में न रखें, उसे बचा के रखें जिसे हम सर्व कर सकें आसानी से। तो साल्मोनेला टाइफी जो कीड़ा होता है, जो एक कीड़ा क्या होता है शरीर में अंदर चला गया, जब अंदर चला जाएगा तो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव देखिए 1:20 है, 1:40 है, 1:80 है, 1:160 है, 1:320 है। तो यहाँ पर कब हम इसे पॉजिटिव माने? देखिए अगर हमें मेडिसिन किसी की चालू करनी हो तो 1:40 पे हम इसकी पेशेंट की दवाइयाँ चालू कर देते हैं। लेकिन इसे पॉजिटिव कब माने? जब किसी पेशेंट को यहाँ तक पॉजिटिव आता है, 1:80 तक अगर पॉजिटिव आता है तब इसे हम पॉजिटिव मानेंगे। एक बात आप याद रखें, अगर इससे यहाँ पर है तो ये पॉजिटिव नहीं है लेकिन इन्फेक्शन थोड़ा बहुत मरीज को है। ठीक है, तो साल्मोनेला टाइफी ओ है और टाइफी एच है, तो ये टाइफाइड पेशेंट को मतलब कि इन्फेक्शन है थोड़ा सा, तो इसमें दवाइयाँ तो फिर भी देनी पड़ेंगी। अगर ये टोटल निगेटिव आता है तो पेशेंट को किसी प्रकार की दवाई देने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो यहाँ पर पेशेंट को दवाई देनी पड़ेगी। और अगर 1:80 तक है तब पेशेंट को अच्छी दवाइयाँ और ज़्यादा दवाई देने की जरूरत पड़ेगी। और अगर किसी पेशेंट को 1:160 है या 1:320 है तो यहाँ पर इस पेशेंट को बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है। ऐसी कंडीशन में साल्मोनेला टाइफी ए एच और बी एच होता है वो भी पॉजिटिव आ जाता है, तो पेशेंट को एडमिट भी करना पड़ सकता है। और उसे जो बोतल होता है, जो आप आमतौर पर आप समझते हैं फ्लूइड के साथ में एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन लगाने की जरूरत पड़ती है। लेकिन इससे कम है, 1:80 से कम है तो पेशेंट को मेडिसिन ओरल यानी कि टैबलेट से ही काम चल जाता है। लेकिन 1:80 से ऊपर आता है तो यहाँ पर पेशेंट को एंटीबायोटिक्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं, जैसे कि मोनोसेफ सेफ्ट्रियोक्सन टाइप के इंजेक्शन दिए जाते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव हमें कब मानना है? जब 1:80 से ऊपर आता है, या यहाँ पर भी अगर ये पॉजिटिव आता है 1:80 पर, तब भी इसे हम पॉजिटिव मानेंगे।
राइट। तो आज की वीडियो में बिडाल टेस्ट के बारे में हमने समझा है, बिडाल टेस्ट को कैसे पॉजिटिव मानते हैं, कब पॉजिटिव मानते हैं, इसमें कौन सी दवाई चलती है, हाईली एंटीबायोटिक जैसे सेफ्ट्रियोक्सोन वगैरह है, और कई बार पेशेंट को अगर आराम न मिले तो ऑफ्लॉक्सासिन वगैरह है, सिफेक्सिम टाइप की दवाइयाँ, इस तरह की दवाइयाँ दी जाती हैं। और अब किसी पेशेंट को कई बार होता है ये दस्त लगा देता है, कई पेशेंट को ये क्या होता है कॉन्स्टिपेशन कर देता है, कई पेशेंट को सर में दर्द होता है, बुखार आ जाता है, इस तरह का जो फीवर होता है, जो टाइफाइड में जो फीवर होता है वो स्टेप लैडर फीवर होता है। स्टेप लैडर जैसे कि सीढ़ियाँ जो होती हैं उस हिसाब से आपका टेम्परेचर होता है, बढ़ता है, कम होता है, राइट। तो यहां पर बिडाल टेस्ट के बारे में सभी जानकारी हमने समझ ली है। और टाइफाइड को ट्रीट करने के लिए मैंने आप सभी को क्या बताया, एंटीबायोटिक्स चलते हैं, और सावधानी हमें बरतना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर हम कुछ सावधानियां बरतते हैं, जैसे कि खुला हुआ भोजन नहीं खाना, खुले में सामान कुछ खाने की चीज़ नहीं रखना, चूहों से खाना बचाना, मक्खियों से खाना बचाना, ठीक है, बिल्ली से खाना बचाना, तो इनके अंदर क्या होता है, इनके लार के अंदर अलग अलग प्रकार के केमिकल्स होते हैं। जैसे डॉग, कुत्ता होता है, तो कुत्ता जो होता है उसके लार के अंदर क्या होता है, रेबीज एक प्रकार का वायरस होता है। जब रेबीज किसी व्यक्ति को हो जाए तो क्या हम एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाते हैं, ठीक है। तो रेबीज के इंजेक्शन पहले 14 लगते थे, उससे पहले और ज़्यादा लगते थे। तो कई बार क्या होता है कि इंजेक्शन अगर नहीं लगवाएंगे तो काफ़ी लंबे समय तक उसके अंदर इन्फेक्शन पलता रहता है, और जब वो एक्टिव फॉर्म में होता है तो पेशेंट पागल हो जाता है, उसके अंदर जो डॉग्स होते हैं उसके सिम्टम्स आने लगते हैं। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखनी होगी, कोई सी भी बीमारी हो उसका बचाव करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो बिडाल टेस्ट 1:80 तक अगर पॉजिटिव आता है तो इसे हम पॉजिटिव मानेंगे। अगर यहाँ से इधर की तरफ है जैसे 1:40 है तो ये पॉजिटिव अभी नहीं है, लेकिन इसमें मेडिसिन चलानी पड़ेगी क्योंकि इन्फेक्शन थोड़ा सा डिटेक्ट हो रहा है, राइट। एंटीबॉडीज बनती है। एंटीबॉडीज क्या होता है, अब एंटीबॉडीज होता है यानी कि जब भी हमारे शरीर में कोई इन्फेक्शन जाएगा तो उसके अगेंस्ट, उसे खत्म करने के लिए कुछ सेल्स प्रोड्यूस हो जाती हैं। तो एंटीबॉडीज उसी प्रकार का एक सेल्स होता है जिससे हम डिटेक्ट करके पता लगा सकते हैं कि हमारे शरीर में इन्फेक्शन पॉजिटिव है, यानी कि इन्फेक्शन है या नहीं है। तो साल्मोनेला टाइफी यानी कि टाइफॉइड है, और ये पैराटाइफॉइड साल्मोनेला पैराटाइफी है, साल्मोनेला पैराटाइफी BH है, और साल्मोनेला टाइफी O, साल्मोनेला टाइफी H है, राइट। तो बिडाल टेस्ट कराया जाता है टाइफाइड के लिए, आम भाषा में अगर हम समझे हिंदी में तो मोती जरा के लिए। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कुछ पूछना चाहे तो कमेंट करें। अगर आप हमारी एलोपैथिक मेडिसिन से रिलेटेड कुछ जानकारी, कुछ आर्टिकल्स पढ़ना चाहते हैं, जैसे कि एलोपैथिक मेडिसिन किस काम आती है, या फिर मेफ्टालिस्पास है, पैरासीटामोल है, आइबुप्रोफेन वगैरह है, मरूड़ की दवाइयाँ हैं, दस्त की दवाइयाँ हैं, खांसी की दवाइयाँ हैं, एंटीबायोटिक्स है, एंटी एलर्जिक है, एंटी हिस्टामिनिक है, काफ़ी तरह की दवाइयाँ आती हैं जिन्हें अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करें और वहाँ पर आप जाकर के हमारे आर्टिकल्स पर जा सकते हैं, और आप अच्छे तरीके से हेल्थ रिलेटेड और मेडिसिन से रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। डोजेस वगैरह क्या है, कैसे देते हैं, क्या सावधानी रखनी चाहिए, कब देनी चाहिए, कब नहीं देनी चाहिए, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर मिलेगी। मैं फिर मिलता हूँ इसी तरह की नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।